दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जब माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी गद्दी पे आसीन हुए थे तो उनका सबसे बड़ा एक ड्रीम प्रोजेक्ट था कि उत्तर प्रदेश से भू माफियाओं का पूर्ण रूप से सफाया कर देना। और वो अपने इस मकसद में कहीं न कहीं कामयाब भी हैं। लेकिन दोस्तों, कहीं न कहीं उनके इस ड्रीम प्रोजेक्ट को सरकारी विभाग, उन्हीं के विभाग के कुछ अधिकारी लगा रहे हैं। और ऐसा ही एक मामला मेरे सामने आया है। यहाँ पर पीछे आप लोगों का हुजूम देख रहे होंगे और ये लोग आए हैं चंदौली से। दोस्तों, 60 किलोमीटर दूर से दौड़ के अगर कोई आया है तो मामला कुछ न कुछ तो संगीन होगा। तो मामला यहाँ दोस्तों इस तरह से है कि चंदौली के पूर्व सांसद महेंद्र नाथ पांडे जी ने इन लोगों को ग्राम सभा की एक जमीन दी थी, जिसे इनका कहना है कि लखनऊ की ही एक दबंग महिला सरकारी अधिकारियों के साथ मिली भगत करके उस जमीन पर कब्जा कर रही है। तो हम इनसे थोड़ा समझेंगे कि मामला आखिर में क्या है। श्रीमान जी, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम संतोष है। हमारे साथ थोड़ा तेज बोला करिए, आवाज दूर तक जानी चाहिए। मेरा नाम संतोष है। हाँ। और मैं हरिशंकरपुर का मूल निवासी हूँ। हाँ। हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि योगी जी का बुलडोजर चलाया गया अतिक्रमण हटाने के लिए, मगर वही दबंग महिला दूसरी बार फिर बुलडोजर लेके आती है अतिक्रमण करने के लिए। तो मैं अपने ही अधिकारी, राजस्व के अधिकारी से मैं पूछना चाहता हूँ कि वो कौन सा अधिकार है कि उसी भूमि को खाली कराया गया और एक कौन सा अधिकार है कि उसी भूमि को कब्जा किया जा रहा है। आपका कहना है, जैसा कि आपके कागज पे लिखा है, कि आपको महेंद्र नाथ पांडे जी ने ग्राम सभा की जमीन दी थी जिम चलाने के लिए, कुछ ऐसा ही मामला था। ओपन जिम उस पे बना हुआ है, लोग उस पर आकर के योगा एक्सरसाइज भी करते हैं, आज के डेट में है। और उसको भी रात बिराकर के कई ठे मशीनें उस पर जो लगा है ओपन जिम का, उसको भी तोड़वा दिया गया है। ये महिला है कौन? महिला ये लखनऊ की रहने वाली है, उषा रानी नाम है इसका। इसके साथ 5-6 तो लोग हैं। लखनऊ की महिला का चंदौली में कैसे जो है मामला पहुंच गया? उसको ओरिजिनल जब दस्तावेज रजिस्ट्री का मांगा जाता है तो ओरिजिनल दस्तावेज आज तक उसको 1 साल से मांगा जा रहा है। नायब तहसीलदार भी मांगे, एसडीएम भी मांगे, मगर आज तक उसने नहीं दिखाया। कौन सा आदेश है? कानून गो से भी पूछा गया, वो कोई प्रधान भी पूछे, गांव के सम्मानित लोग भी पूछे, मगर वो कोई आदेश दिखाने के लिए नहीं तैयार है। और वो जो है कि सिर्फ जमीन कब्जे के लिए उतारू, सीमेंटेड बाउंड्री लेकर आया था कि हम बस चंद समयों में उस बाउंड्री को पूरा कवर कर लें। अच्छा, वहाँ के प्रशासनिक अधिकारी सहयोग कर रहे हैं कि नहीं? हमारे वहाँ के कोई प्रशासनिक अधिकारी कोई हम लोग को सहयोग नहीं कर रहे हैं। सीओ साहब अकेले आए, जबकि सीओ साहब आते राजस्व टीम को लेकर के आते, उस भूमि का जांच करवा करके उनसे राय पूछते, हम लोग के ऊपर मुकदमा लगाते तो हम लोग को अच्छा लगता कि जानकारी। सीओ साहब अकेले सिर्फ उषा रानी को लेकर के आए और वो जो है कि हम लोगों को कहे कि तुमको नस्ते नाबूद कर देंगे। सीओ साहब ने कहा तुमको नक्शे नाबूद कर देंगे, तुमको खत्म कर देंगे। सीओ साहब का नाम क्या है? सीओ साहब का हमको नहीं नाम पता, हमारे मुगल सराय क्षेत्र वो देखते हैं सीओ साहब। तो आपका आरोप है कि वो महिला के फेवर से आए थे। पूरा फेवर से। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, ये आपको टैग किया जाएगा। आप देख लीजिए कि आपके ही सपने भू माफियाओं को पूरी तरह से तोड़ने को पतीला लगाया जा रहा है। आपका शुभ नाम भैया? ओम प्रकाश गुप्ता। ओम प्रकाश गुप्ता, क्या मामला है थोड़ा सा बताइए। ये सीधा मुख्यमंत्री तक जाएगा, ये मैं आपको वचन देता हूँ। मामला उषा देवी है, उनका जमीन कहीं और है, ग्राम सभा की जमीन कब्जा करना चाह रही हैं और हम पूरे गांव के लोग अगर उस पर है कौन ये उषा रानी की पूरे चंदौली को हिलाए पड़ी हैं? ये दबंग किस्म का व्यक्ति हैं और उनके साथ गुरुगो उनके साथ लोग आते हैं। पूरे कहने का मतलब है कि ग्राम सभा सहित प्रधान सहित 6 लोगों पर मुकदमा कर दिया गया बिना कोई जांच का। सीओ साहब, नेपाल साहब, नायब तहसीलदार साहब, एडीएम साहब, सारे लोग मिलजुल कर तालमेल प्रतिदिन वहाँ चलता है और प्रतिदिन कोई कर। हम हजारों दरखास्त में दे चुका हूँ महोदय, मेरे गाड़ी में अभी भी दरखास्त पड़ी है। मैं माननीय योगी जी कहाँ भी गया था, मुझको आश्वासन मिली है, मैं जानता हूँ कि वहाँ कार्रवाई होगी, मैं फिर जाने का काम करूँगा। आपका शुभ नाम? लाल बहादुर सिंह। क्या मामला है? ग्राम सभा संबंधी जमीन का मामला। ग्राम सभा की जमीन को कब्जा किया गया है, क्या मामला है? वही ग्राम सभा जमीन की
आपका बताइए। सर ग्राम सभा की जमीन कब्जा की। मतलब आप लोगों का स्पष्ट रूप से कहना है कि ग्राम सभा की जमीन को एक दबंग महिला द्वारा कब्जा कर लिया गया है। तो यहाँ पर एक बार फिर से टैग करूंगा माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ को ससम्मान कहना चाहूंगा। और मुख्यमंत्री जी, मैं आपको इसको ट्विटर एक्स पे टैग कर रहा हूँ, इस पर संज्ञान लीजिएगा थोड़ा सा कि एक दबंग महिला और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा आपके ही सपने भूमाफियाओं पर जो है लगाम नहीं लग पाएगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का अगले महीना में गया था, उन्होंने अख्या मांगा था कि अख्या हमको 10 तारीख अख्या चाहिए, 10 तारीख देखिए बीत भी गया है और एक शिकायत करता है उसको दिया जाए, मगर प्रतिदिन उस जमीन पर 35/2 35/1 पर बंजर तालाब की भूमि है, प्रतिदिन टिटिमा करके अदल फदल किया जा रहा है। बताइए नंबर तो अदल फदल हो जाएगा, घर द्वार कैसे अदल फदल उठ के जाएगा। प्रतिदिन भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है तहसील। आप लोग चंदौली से बनारस आए हैं, यहाँ से क्या उम्मीद है? यहाँ से न्याय की उम्मीद है? पूरा न्याय मिलेगा, पूरा है, मिलेगा। यहाँ से न्याय का उम्मीद नहीं पूरा है। हम लोग को तो ये ठान लिया कि गांव की जमीन बचाने के लिए जहां तक जाना होगा हम लोग वहां तक जाएंगे। तो यहाँ पर जो है मैं कहना चाहूंगा एक बार फिर से जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को टैग करके कि श्रीमान जी, फिर से कह रहा हूँ, बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ और बार बार कह रहा हूँ कि आप देख लीजिए कि आपके ही ड्रीम प्रोजेक्ट भू माफियाओं की कमर तोड़ने को आपके ही कुछ सरकारी महकमे के अधिकारी पतीला लगा रहे हैं। मामला चंदौली का है, लेकिन आज ये हुजूम आया है बनारस में, तो उम्मीद जगी है कि शायद यहाँ से कुछ न्याय मिलेगा। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको बनारस से जरूर पसंद आई होगी। ऐसी ही बुलंद आवाज के लिए चैनल को फॉलो जरूर करिएगा और वीडियो दूसरों तक पहुंचाइएगा, क्योंकि अगर आवाज बुलंद रहेगी तभी अवेयरनेस आएगी। मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। अपना बहुत ध्यान रखिएगा।